ठीक है, मुझे साधारण रस का श्लोक सुनाओ। सभी साधारण रस के नाम बताओ, कौन बताएगा? या नाम लेके पूछूं? कोई अपनी मर्जी से बता रहा है तो ठीक है। सुमन, साधारण रस का नाम बताओ। श्लोक है, श्लोक या तो श्लोक, नहीं तो नाम बताओ ऑटो के। अच्छा, नाम पता है सारे? हम्म। 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 चलो, हिमानी, तुम्हें याद है? ठीक है, वेरी गुड। तो ये अपने साधारण रस है जिसमें आज अपन बात करेंगे कंपिल्लक की। तो श्लोक जैसा इमानी ने बताया, कंपिल्लश्च चापरो गोरी पाषाणो नवसादर है, कपर्दो वन्नी जारश्च गिरि सिंदूर हिंगुलो मृदार श्रृंगम इत्यष्टौ साधारण रसो स्मृता। तो जितने भी नाम वाले श्लोक है ना, वो सबको याद होने चाहिए। मैं ज्यादा श्लोक प्रिफर नहीं करता, तुम्हें हिंदी याद हो तो ठीक है, लेकिन ये जो होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है। परिभाषा प्रकरण आया, मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया आप लोगों को। हिंदी याद करनी हिंदी याद करो, जिसको श्लोक याद होते हैं श्लोक याद करो। पारद के संस्कार वगैरह के, इनके बंद के, इनके श्लोक है, मैंने कहा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हिंदी याद कर लो। लेकिन जो ये नाम वाले हैं ना, ये लास्ट टाइम में बहुत गड़बड़ करते हैं, बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं। तो इसलिए इनके सबके श्लोक आपको याद होने चाहिए। सुधा वर्ग, सिक्ता वर्ग, धातु, रत्न, ठीक है, साधारण रस, महारस, उपरस, सबके ये नाम वाले श्लोक जितने भी हैं, सबको याद होने चाहिए। जैसे महारस का श्लोक सुना दो मेरे को एक बार। कौन सुनाएगा? जिसको आता जल्दी से बोल दो फटाफट। सबको आता तो सारे बोल दो एक साथ। वेरी गुड। ठीक है, उपरस का याद करो, देखो ये श्लोक। हाँ, ठीक है, श्लोक याद कर लेना। गंधाश में गहरी काशीश, कांक्षी ताल शिलांजनम, कंकुष्टम चेती ओप्रसाश्चाष्टौ संग्रहे पारद कर्मणि। ठीक है, तो ये हो गया। और साधारण रस का ये आपको पता लगी गया। कंपिलस चापरो गौरी पाषाणो नवसादर, कपर्दो वन्नी जारश्च गिरि सिंदूर हिंगुलो मृदाश्रृंगम इत्यष्टौ साधारण रसौ स्मृतः। ठीक है, तो ये आठों के नाम आप याद कर लेना। अपन शुरू करते हैं सबसे पहले कंपिल्लक की। कंपिल्लक आप डीजी में पे पढ़ोगे, इसका लैटिन नेम होता है क्या? मेलोटस फिलिपिनेंसिस। ठीक है, और फैमिली यूफोरबिएसी, ये याद रखना इसका। ठीक है, हिंदी नाम कमीला, और इंग्लिश नेम भी इसका कमला, कमल ऐसे कर सकते हो, KAMAL। ठीक है, तो ये इंग्लिश नेम है इसका। तो मेलोटस फिलिपिनेंसिस नाम याद रखना। पर्याय इसके क्या क्या होंगे? कंपिल्लक, रक्तचूर्णक, रेचन, कर्कश, रोचन, रक्तांग, चंद्र। ठीक है, या फिर रक्तचूर्णक भी एक इसका। हाँ, रक्तचूर्णक तो मैंने बता दिया। ठीक है, कंपिल्ल भी एक नाम होता है, कमीला भी एक नाम होता है, काम्बिला भी इसका एक नाम होता है। इस प्रकार से इसके अलग अलग नाम है। ठीक है, अब ये एक वानस्पतिक द्रव्य है, पता ही है अपन ने, कंपिल्लक एक प्लांट होता है। ठीक है, तो उससे प्राप्त होने वाला द्रव्य है। तो वानस्पतिक द्रव्य है, इसका चिकित्सा में अनेक जगह उपयोग बता रखा है। वैसे कंपिल्लक का मुख्य कर्म द्रव्य गुण में क्या बता रखा है, याद है किसी को? पढ़ा है किसी ने? कंपिल्लक का मुख्य कर्म, कंपिल्लक मुख्य कर्म होता है उसका क्रमिघ्न। ठीक है, कृमिनाशन।
तो उसका मुख्य यूज कृमिनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है। प्राप्ति स्थान की बात करें तो प्राचीन काल में सौराष्ट्र देश में वानस्पतिक फल रज रूप में, ठीक है, फल रज मतलब फल का जो है अपने मिडिल पार्ट होता है ना, फल मज्जा, उसका चूर्ण बना के, ठीक है, चूर्णीभूत करके, तो फल रज इसको बोला है। ठीक है। तो वर्तमान समय में अनेक स्थानों में विशेषकर हिमालय, पूर्वी बंगाल, कर्नाटक, मालाबार, ठीक है, मद्रास, विदेशों में सिंगापुर और मलाया आदि देशों में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, कम्पिल्लक। फिर उसके बाद यहाँ पे कम्पिल्लक का जो वानस्पतिक परिचय अगर मैं आपको बताऊं तो कैसा होता है, कम्पिल्लक एक सदा हरित यानी ऑल टाइम ग्रीन रहने वाला, ठीक है, 25 से 30 फुट ऊंचा वृक्ष होता है। ये मैं डीजी के पर्पज से आपको थोड़ी डिटेल बता रहा हूँ कम्पिल्लक की। ठीक है। पत्तियां 3 इंच या 4 इंच लंबी, गोल, ऊपर से चमकीली होती है। वर्षा ऋतु के अंत में इसमें पुष्प और शीत ऋतु में फल आता है, यानी इसमें वर्ष एक वृक्ष है, ठीक है, इसकी पत्तियां बड़ी होती है, 3-4 इंच की, गोल होती है, चमकीली होती है। वर्षा में इसमें पुष्प आते हैं और शीत ऋतु में इसमें फल आते हैं। ठीक है। फूल छोटा और गुच्छों के रूप में पाया जाता है, फल एकदम मटर के दाने के आकार के होते हैं। ठीक है। और इनको जो फल हैं उनको रगड़ कर जो है ना कण प्राप्त होता है, उनको ही फल रज बोलते हैं। ठीक है। जो कम्पिल्लक के फल है ना उनको आपस में रगड़ सुखा दो इनको, और फिर इनको रगड़ रगड़ के इनका चूर्ण कर दो, तो वही क्या होता है, फल रज, मतलब फल का चूर्ण। कम्पिल्लक के फल को सुखा के उसका जो चूर्ण निकालते हैं ना अपन, उसको फलरज बोला है। ठीक है। उसी का अपन मेडिसिनल पर्पज में यूज लेते हैं। अब बाजार में क्या है, कम्पिल्लक शुद्ध भी आता है और अशुद्धियों युक्त भी आता है। ठीक है। कैसे आता है, फल रज है यानी चूर्ण है और थोड़े रेडिश से कलर का होता है, तो इसमें क्या करते हैं, इष्टिका चूर्ण मिक्स कर देते हैं। यानी इष्टिका क्या होती है, ईंट का चूर्ण। तो इसलिए यहाँ पे शुद्धता की पहचान करना एक वैद्य के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या क्या परीक्षाएं हो सकती है कम्पिल्लक की, कि ठंडे जल में डालने पर ये घुलता नहीं है, ठंडे जल में अघुलनशील होता है, जबकि उष्ण जल में अत्यंत घुलनशील होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, शीतल जल में डालने पर जल की ऊपरी सतह पर तैरता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसी से अपन जो है शोधन पढ़ेंगे, कम्पिल्लक का शोधन इसी बेसिस पे होगा वो। तो शीतल जल में डालने पर जल की ऊपरी सतह पर तैरता है। ठीक है। तीसरे के क्या परीक्षा है, भीगी उंगली पर कम्पिल्लक लगाकर श्वेत कागज पर रगड़ने से यह पीला रंग छोड़ता है या कागज को पीला कर देता है। ठीक है। तीसरी परीक्षा इसकी ये होगी। चौथे, स्पर्श में मृदु होता है और अग्नि में डालने पर यह बारूद की तरह भड़क जाता है, यानी बारूद जैसे फूट जाता है ना, अग्नि के संयोग आते ही फट जाता है, वैसे ही ये भी फटने जैसी आवाजें करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी कुछ परीक्षाएं हो गई, ये चीज आप याद रखना। अब अपन बात करते हैं इसकी शोधन की। तो शोधन कैसे किया इसका, इसमें क्या है, कृत्रिम अशुद्धि मिलाते हैं जनरली। क्या मिलाते हैं, स्टिका चूर्ण आदि। तो स्टिका चूर्ण आदि कृत्रिम अशुद्धियों को दूर करने के लिए बाल्टी भरे हुए जल में डाल देते हैं। ठीक है। जिससे कम्पिल्लक ऊपर तैरता रहता है और स्टिका चूर्ण जल में भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है। तो ऊपर तैरते हुए इस कम्पिल्लक को छान कर सुखाने पर जो है शुद्ध कम्पिल्लक अपन को प्राप्त होता है। ठीक है। गुणों की बात करें तो गुण में क्या है, ये दूषित पित्त, व्रण, आदमान, विबंध, दूषित कफ, उदर रोग, कृमि रोग, आप कृमि रोग मेनली याद रखना, गुल्म, शोथ, आम दोष, ज्वर, शूलहर तथा विरेचन से शांत होने वाले संपूर्ण रोगों का जो है नाश करता है। ठीक है। इस प्रकार, क्योंकि ये कैसे काम करता है, ये रेचन करा देता है, यानी विरेचन करा देता है। विरेचन कराने के कारण क्या होता है, दोष जो है वो मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं और रोगी ठीक हो जाता है। और ऐसा ही कुछ किसमें अपन ने देखा था, कंकुष्ठ में। कंकुष्ठ तीक्ष्ण विरेचक था, वो तो ऐसा था कि तांबुल पत्र के साथ दे दिया तो जबरदस्त दस्त कर देता था, रोगी के प्राणों पे बनाती थी। ठीक है, पढ़ा था ना ये। तो उस हिसाब से यहाँ पे ये भी विरेचन के इस बेस पे ही काम करता है। ये भी क्या है, एक रेचक होता है। ठीक है, इसलिए इसका पर्याय एक अपन ने क्या पढ़ा था, रेचन। ठीक है, इसीलिए पढ़ा था, विरेचन द्वारा ये काम करता है। ठीक है। फिर इसकी मात्रा क्या होती है, 4 से 6 गुंजा या रत्ती। ठीक है, एक रत्ती में 125 mg होते हैं, तो उस हिसाब से आप लगा लेना। ठीक है, लगभग है ना 750 mg करीब, मतलब 500 से 750 mg करीब इसकी वो होती है मात्रा। ठीक है। और रेचन, किसी को विरेचन करवाना हो तो 3 से 6 माशा, एक माशा में कितने ग्राम होते हैं, 3 ग्राम होते हैं। ठीक है। हाँ, एक माशा में 3 ग्राम होते हैं।
तो 3 से 6 उसका मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसकी मात्रा होगी। प्रमुख योग की बात करें तो कंपिल्लक, मलहर, कृमि, घातिनी, गुटिका, त्रिफलादि, घृत, पटोलादि, चूर्ण, बिंदु, घृत, ये कुछ योग है। 2-3 आप याद कर लेना। इस तरह से अपना कंपिल्लक आज कंप्लीट होता है। कल मैं साधारण रस पूरे कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो कल की क्लास भी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, लेनी चाहिए आपको सारी। तो आज अपना ये कंपिल्ला तक पूरा हो गया है, ठीक है। आज की क्लास छोटी रखी है मैंने, बट कोई बात नहीं, टाइम तो उतना ही लग गया। मिलते हैं कल, कंप्लीट करते हैं कल।